हेलो गाइस, निवेश टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम HDFC का एक शानदार म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे। इसकी पूरी डिटेल देखेंगे और अगर आप इसके अंदर 100 रुपये रोज़ यानी कि 3000 रुपये मंथली SIP करते हैं तो वो पैसा कितने दिन में 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकता है, इसकी पूरी डिटेल भी दोस्तों हम यहाँ पर कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस म्यूचुअल फंड के जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ, जो हैं 20.74%, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। अगर हम FD RD या LIC की स्कीम से कंपैरिजन करें तो ये रिटर्न्स दोस्तों 3 गुने के आसपास हैं। पिछले 5 साल में भी इसने 19.77% के रिटर्न्स को मेंटेन करके रखा है। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 35.86% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 29.86% के हैं और पिछले 6 महीने में इसने 31.93% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब जिस तरह से हम दोस्तों RD स्कीम के अंदर छोटा छोटा अमाउंट जमा करते चले जाते हैं, अगर 5 साल का RD का मैच्योरिटी पीरियड होता है तो 5 साल से अगर हम इस स्कीम के अंदर यानी इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते रहते तो आज हमारा पैसा 19.77% से ग्रो हो रहा होता। ठीक उसी तरह से आप अगर चाहें तो इसके अंदर लमसम पैसा इन्वेस्ट करके भी छोड़ सकते हैं, यानी मिनिमम 5000 रुपीज़ और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। तो FD में भी आपको 6 से 7% या 8% का मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 19.77% के रिटर्न इसने प्रोवाइड कराए हैं। HDFC के इस शानदार म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फ़ंड। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फ़ंड मिड कैप कैटेगरी की जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। रेटिंग इसकी 4 आउट ऑफ 5 है और इसका फ़ंड साइज़ दोस्तों 47,000 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा का है। अब अगर हम बात करें कि किन कंपनीज़ के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अपोलो टायर्स जैसी जो दिग्गज कंपनी हैं उनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम जैसा अभी हमने देखा है कि 5 साल का और ओवरऑल इसका जो रिटर्न्स हैं वो 20% के अराउंड है। तो अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये आगे आने वाले टाइम में हमें ऑलमोस्ट 18% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर देगा और 3000 रुपये मंथली हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में हमारा जो टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा वो 1,80,000 रुपये होगा, जबकि हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स 1,12,000 रुपये के मिल चुके होंगे और फाइनल हमारा अमाउंट 2,92,000 रुपये के आसपास हो चुका होगा। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को हम 10 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और 18% के ये हमें रिटर्न्स प्रोवाइड कराता रहता है तो उस केस में 3,60,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। 6,48,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और 10,08,000 रुपये की हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें से ऑलमोस्ट 10% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है उसका डिडक्शन होगा और बाकी का जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 15 साल कर देते हैं तो 5,40,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 22,17,000 रुपये के आसपास होंगे और फाइनल हमारा अमाउंट 27,57,000 रुपये के आसपास हो चुका होगा। 20 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 7,20,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, 63,10,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 70 लाख रुपये के आसपास हो चुकी होगी। अब दोस्तों बात करें अगर हम कितने टाइम में 18% रिटर्न के हिसाब से 3,000 रुपये की SIP यानी 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कितने दिन में 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकता है, तो 23 साल तक अगर ये फ़ंड हमें 18% के एनुअलाइज रिटर्न प्रोवाइड कराता रहता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 23 साल में 8,28,000 रुपये का होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 8,28,000 का, लेकिन एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें 1,13,00,000 रुपये के आसपास मिल चुके होंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 1,21,00,000 रुपये की हो चुकी होगी, क्योंकि 8,28,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ और 1,13,00,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले तो फाइनल अमाउंट हमारा 1,21,00,000 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर ये फ़ंड आगे आने वाले टाइम में भी हमें शानदार रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर देता रहता है तो मात्र 8,28,000 रुपये का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपये में भी कन्वर्ट हो सकता है और उसके लिए हमें 23 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब दोस्तों, आप ये इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या उनके फ्यूचर कि किसी भी प्लान कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके के
पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बने रहने में भी आसानी होगी, और जितना ज़्यादा समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसके अंदर फ़ायदा होने वाला है। अब बात आती है कि हम इसके अंदर अगर एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप मिनिमम 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP में भी मिनिमम 500 रुपीज़ से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये 3000 रुपये का तो मैंने एक आइडियल अमाउंट लिया है। आप अगर चाहें तो 1500 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना या 5000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इस फ़ंड के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं ज़ीरोधा के साथ में या एंजल वन के साथ में। और उसके बाद आप घर बैठे ही इस पर्टिकुलर फ़ंड के अंदर आप चाहें तो SIP या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।